होगी और बार बार होगी। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स तक, अपने मौसा फूफा जहाँ भी आपको शेयर करना है आप कर सकते हैं। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से हमारी पिछली वीडियो बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर 9 की वीडियो पड़ी हुई है और क्लास 10 के संस्कृत और अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो है, तो आप जाकर वहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके सारी वीडियो क्या कर सकते हैं, मुफ्त में देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप क्या है सारा कुछ कर सकते हैं। बस हाँ, हमारे वीडियो को अपने नया चैनल बना के उस पर मत डालिएगा, नहीं तो हमारा जो चैनल है वो कॉपीराइट भी देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दो तरह के क्वेश्चन है, एक सेट ए में है, एक सेट बी में है। तो चलिए सेट ए का हम बनाएंगे, सेट बी तो आप क्या वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में है ए में है वही क्वेश्चन नंबर बी में है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेट बी आप खुद बना सकते हैं, जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा है कि सेट ए सेट बी बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आप बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करें। इन रेखाओं का एक्स तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित भी करना है एवं छायांकित क्षेत्र का मतलब क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल, यानी सबसे पहले मैथ बनाएंगे, रंगेंगे यानी पेंटिंग भी कर लेंगे, उसके बाद क्या है फिर से मैथ बना लेंगे। वाह वाह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने लिखा है, ए का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो समीकरण ये हो जाएगा समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2, तो हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x + y = 6। तो यदि y को इधर छोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 - 2x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ आप मान लिखेंगे, यदि हम x = 1 रखते हैं तो y = 2 × 2, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। यदि हम x = 2 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6 × 2 = 4, तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। चलिए तो हमारा मान तो 1 आ गया है। बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हैं, इतना हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तब तक हमारा व्यूज़ भी बढ़ेगा। चलिए तो फैमिली भी बढ़े, बस इस पर ध्यान दीजिए। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवा देना है। ठीक है, भगवान आपका भला करे, सब्सक्राइब करवाएं तो। चलिए तो हो जाएगा 2x = y। चलिए यहाँ पर मान को रखेंगे, यदि हम रखते हैं x = 1 तो 2 × 1 = 2, तो y का मान 2 हो जाएगा। यदि हम x = 2 रखते हैं तो y का मान 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, ये सॉरी 4 हो जाएगा ना। तो डब्बा बना लेंगे बउआ, डब्बा तो बनाना ही है क्योंकि भूख भी लगता है इसको। 1 2, ये हो जाएगा 2 4। चलिए तो अब क्या है, हमारा तो आधा बन चुका है। अब बस इसको क्या है, हमको ग्राफ कॉपी पर उतारना है, इसके बाद उसको कलर भी करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया ना छायांकित भाग भी करना, छायांकित भी करना है, एवं जो भाग को हम क्या कलर करेंगे उसका क्या करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए तो पुनः हम सादा कॉपी लेके क्या यहाँ पर बैठे हैं, बट आपसे निवेदन है कि आप ग्राफ कॉपी पर ही इसको बनाएं। ठीक है, ये प्रिकॉशन है हमारी तरफ से। पहला दिया है 1 4 है ना, x का मान 1, y का मान 4, मतलब यहाँ पे है बउआ, यह है 1,4। ठीक है, इसके बाद दिया 2,2, x का मान 2, y का मान 2, मतलब यहाँ पे है। चलिए इसको हम सबसे पहले मिला लेंगे बउआ। इसको यदि हम मिलाएंगे तो ये लगभग जो है यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये लगभग 3 से ज़्यादा, 3 या 4 के बीच में है, तो कह सकते हैं लगभग कि 4 आएगा। उतना कोई आओ तो क्या है, क्योंकि ग्राफ कॉपी नहीं है ना, जिसमें क्या है कि मान हमारा कोई परफेक्ट आएगा, तो वो मान क्या है आप जो हैं वो खुद भी क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा क्या आपका मान दिया है। इसके बाद दिया 1,2, x का मान क्या है 1 है, y का मान 2 है, मतलब इस बिंदु पर है। इसके बाद दिया है x का मान 2, x का मान 2, y का मान जो है वो 4 दिया है, मतलब इस बिंदु पर है ना। चलिए मिला लेंगे इसको जी, इसको मिला लेंगे तो ये जो है लगभग ऐसे जाएगा। ठीक है, 1 2, चलिए इस टाइप से हमारा आ गया। अब इसको कहता है सबसे पहले तो इसको क्या करना है, आपको मिलाना है। ठीक है, इसके बाद मिलाने के बाद जो भी आपका जो आ रहा है, चलिए इसको मिला लेते हैं जी। एक 2 है हमारा। चलिए तब इसके हिसाब से पूछता है मान। यदि आप ग्राफ कॉपी अगर लेते तो सही ढंग से करते ना, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये ऐसे है मान। तो ये 4 थोड़ा सा और चाहेंगे तो ऊपर हो सकता है, मतलब यहाँ पे होगा। तो इसको अगर आप मिलाएंगे, ये जो थोड़ा सा अगर आप सीधा करेंगे तो 2 तो यहीं पे है बउआ, क्योंकि 1 हमने मिलाया
2 भी यहीं पे है, और यहाँ पे जो मान है वो 3 मान है। क्या है? 3 मान है, तो याद रखना है। तो चलिए अब हमको निकालना है इसका क्या है? क्षेत्रफल। तो चलिए इस भाग को हमने रंग लिया। तो आपका जो आंसर, यदि x का मान क्या दिया है आप उसके हिसाब से क्या है मान को लिख लेंगे, जो भी आपका मान दिया है। अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो x का मान 3 है, y का मान भी 3 है। और चलिए क्षेत्रफल की बात की है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है? वो 3 तक जा रहा है ना, तो आधार का मान 1/2 गुने 3। ऊंचाई देखें तो यहाँ भी 3 है, तो 3 गुना 3 मतलब कितना? 3 एकम 3 और 9 एकम 9/2 या 9/2 वर्ग इकाई। या इसका एक और उत्तर आप लिख सकते हैं 4.5 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के 2 इसलिए। और पहले से भाई आप सभी जो हैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्राफ कॉपी में बनाई, ये पहले से क्या है प्रिकॉशन हमारी तरफ से दी गई है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का 2 दिया है, यहीं पे वही सेम प्रश्न है। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं। समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक है, समीकरण 1 से हमारा 2x + 3y बराबर -5, तो हो जाएगा 2x बराबर 5 कितना 3 -5 -3y ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर -5 -3y बटा 2। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, यदि मान रखें, यदि y बराबर 1 रखें तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 - 3 -8 बटा 2 -4 हो जाएगा। यदि हम y बराबर यहाँ पे रख लें -1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस -3 + 2 -2 बटा 2 कितना हो जाएगा? -2 में 2 से भाग देंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। चलिए अब इसका डब्बा सिर्फ हम बना लेंगे, डब्बा बनाएंगे x y। चलिए y का मान 1, इसका मान -1, इसका मान -4, इसका मान -1 हो जाएगा। ठीक है, वही हम ले लें समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है भाई? 3x - 2y बराबर 12 है। तो 3x को छोड़ दे तो हो जाएगा 12 + 2y। तो x का मान हो जाएगा 12 + 2y बटा 3। मान रखेंगे, यदि यहाँ पर हम रख लें y बराबर 0 तो x का मान ये तो 0 हो जाएगा, तो 12 बटा 3 कितना? 4 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर y बराबर -3 रख लें तो 12 3 दूनी 6, यानी 12 में से 6 गया, 6 बटा 3, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम डब्बा बना लेते हैं x y का मान 0 -3 तो 4 2। चलिए हमारा जो आधा प्रश्न है वो बन चुका है। हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे उसका उत्तर आ चुका है। तो आई होप इसका ग्राफ जो है आप खुद क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए, ताकि क्या है कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर हमें वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ हमारा कहता है कि आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें एवं रेखाएं बाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित भी करना है। मतलब मैथ्स बना के क्या करना है, उसको ड्राइंग करना है। चलिए तो अच्छी बात है, आपके मैथ के साथ साथ ड्राइंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमारा समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2। तो सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से। बउआ जी, है ना जी? बउआ जी आप लोग दुलार में फूल गए हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए, अच्छी बात है भाई। अगर गुरु की इतनी हेल्प नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा ज़िंदगी में जी। चलिए हो गया ना, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हमारी सेवा तो भाई आप हमसे कभी मिले नहीं हैं, बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो हमसे सिर्फ मिले हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारे लिए क्या सबसे बड़ी सेवा है। चलिए तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, यदि हम रख लेते हैं यहाँ पर मान x बराबर 1, तो भाई बार क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 में 4 गया 0। यदि हम x बराबर 2 रख लें तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, x बराबर 4। चलिए अब क्या है, इसको डब्बा बना लेंगे बउआ जी। डब्बा बनाएंगे तभी तो बाराती वाले खिलाएंगे ना। चलिए x का मान 1 है, 2 है, 0 है, 4 है। चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेते हैं। क्या है समीकरण 2 से? समीकरण 2 से क्या है हमारा? 3x + 2y बराबर 14 है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 3x बराबर 14 - 2y, तो x का मान 14 - 2y बट्टा 3g। अब क्या है, आप मान रखेंगे। यदि हम यहाँ पर y बराबर 1 ले लेते हैं तो 14 में से 14 कम 14 2 एकम 2, 14 में से 2 गया 12, 12 बटा 3 तो 4, तो x बराबर कितना आ गया जी? 4 आ गया। यदि हम y बराबर ले लें यहाँ पर
क्या ले लें तो मान आ जाएगा 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 में 14 गया 0, 0/3 तो 0, तो यानी x का मान 0 आ गया। चलिए जी, बहुत 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 काम कर लिए, है ना जी। अब क्या करना है हमको, सिर्फ इस डब्बे में इसको भर लेना है। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ मान क्या करना है, ग्राफ बनाना, थोड़ा सा ड्राइंग भी तो करना है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का हम क्या उत्तर हम ला चुके हैं। चलिए चलते हैं ग्राफ कॉपी पर। ग्राफ कॉपी तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए नहीं, तो भाग यूट्यूब बोला है बाबा जी अभी पैसा ही नहीं देंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े कीजिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं इसके ग्राफ पे। चलिए, तो गरीब का देखिए यहाँ पर बन चुका है ग्राफ। तो चलिए, x का मान 1 है और y का मान 0, मतलब यहीं पे है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डब्बा कहीं होता क्या है कि अंक आगे पीछे है ना, थोड़ा सा कहीं कम जगह कहीं जा जगह, इसी के कारण आपको बोला जाता है कि ग्राफ कॉपी पे बनाए कीजिए। x का मान 2 है, y का मान 4 है, तो मतलब इसके सीधे देखें तो लगभग यहाँ पे एक बिंदु है ना जी। इसको क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं जी, ठीक है जी, मिला लेंगे हम इसको जी। चलिए, इसको हम मिला लिए, तो इस टाइप का बना। इसके बाद है x का मान 4, y का मान 1, तो यहाँ पे है जी। चलिए जी, और उसके बाद है 0,7, मतलब यहाँ पे है जी, है ना जी। चलिए, इसको हम मिला लेंगे जी। चलिए जी, इसको हम मिलाते हैं जी, ये मिल गया जी। इसके बाद कहता है कि इसको कलर कर लेना है जी, कलर कर लेते हैं जी। चलिए जी, हम इसको क्या कलर कर लिए। बहुत अच्छा हमको लगा कलर करने में, समय भी पास हुआ, थोड़ा पेन भी का भी बचत हुआ। इसके बाद कह रहा है आप चाहे तो इसका समीकरण का नाम, इस समीकरण का नाम है 3x + 2y = 14। ये समीकरण का जो नाम है ये है 4x - y = 4। अब कहता है कि ये किस बिंदु पर काट रहा है, तो ये देखें तो x के सामने क्या है, 2 है, x के मान यानी y के सामने 4 है, तो इसका निर्देशांक हो गया कितना, 2,4। तो यही आंसर है, x = 2 y = 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। ग्राफ को सही ढंग से देख लीजिए, इसी प्रकार क्या है आप बना लीजिएगा, और ग्राफ को पे बनाइए, बिल्कुल सही बनेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 में आ चुके हैं। कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है, परंतु एक कंडीशन दे दिया है कि दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18 हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आप क्या कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, इसी को ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। तो चलते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 5x - 6y + 30 = 0। तो हो जाएगा 5x = 6y - 30, तो x = 6y - 30/5 जी, है ना जी। अब मान रखेंगे, यदि हम रख लेते हैं y = 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 6 × 5 = 30, 30 में 30 गया 0, 0/5 तो 0। यदि हम ले लेते हैं y = 0, इसको 0 ले लें तो -30/5, तो x बराबर कितना, -30/5 -6 हो जाएगा ना जी। बिल्कुल सही बना रहे हैं ना जी। गलत जहाँ बनाएंगे आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि हाँ सर गलत आप बना रहे हैं। मैथ है बउआ जी, कहीं ना कहीं पर गलत छोटा छोटा हो सकता है, क्योंकि और ऐसे भी कहा गया है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। अभी बड़े आदमी नहीं हैं, बट आपकी कृपा अगर रही तो एक न एक दिन हमारा भी कल्याण इस ज़िंदगी से हो जाएगा और हम भी मुकेश अंबानी की तरह अमीर हो जाएंगे। चलिए, समीकरण 2 दिया हमारा, 5x + 4y - 20 = 0। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, -4y + 20, है ना। x बराबर, इसको सुधार ले तो हो जाएगा 20 - 4y/5। देखिए मान रखेंगे, यदि हम रख लें y = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0, तो 20/5 कितना, 4 × 5 = 20, x का मान 4। यदि हम यहाँ पर रख लें y = 5, तो 4 × 5 = 20, 20 में से 20 गया 0, 0/5 तो 0, यानी x का मान कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा जी। चलिए, यहाँ पर क्या डब्बा रखेंगे, x y का मान 0, 5 तो हो जाएगा 4, 0। चलिए, तो हमारा आधा मान तो क्या है, आ सकता है, आ गया है। अब कहता क्या कि इन दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष, अब इनसे क्या है, हमको ग्राफ कॉपी पर बना के त्रिभुज बनाना है, उसका क्या करना है, हमको जो शीर्ष है उसको ज्ञात करना है। चलिए, तो गरीब का ग्राफ कॉपी निर्मित है बुआ जी। यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 5 है, तो चलिए यहाँ पर है 0,5। इसके बाद x का मान -6 है, -6 यहाँ पर है और 0। चलिए, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम गरीब के इन से मिला लेंगे।
ठीक है, चलिए देखते हैं इंच भी कितना गंदा लग रहा है देखने में। इसके बाद यहाँ पर 4,0 एक्स का मान 4 है और वाई का मान 0 यहाँ पे है। अब एक्स का मान 0 है, वाई का मान 5 है, मतलब यहीं पे है ना जी। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। यहाँ पर क्या है, कैसे मिलाई कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण का नाम है 5x + 4y - 20। इस समीकरण का नाम है 5x - 6y + 30। ठीक है, अब चलिए इसका देखिए एक त्रिभुज निर्मित हुआ है, तो इसका भुजा का नाम लेना है। इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम लेते हैं सी। तो सी का निर्देशांक हम लिख सकते हैं। सी का निर्देशांक क्या है, 4,0, इसका 0,5, इसका था -6,0। तो आप चाहें तो बस इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं a बराबर 0,5, बी का मान है यहाँ पर -6,0, सी का मान है 4,0। ठीक है, तो यह त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हम कर देंगे। क्वेश्चन 19 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे। और बाकी जितने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे संस्कृत चल रहा है, अभी बायोलॉजी चल रही है, कुछ और भी सब्जेक्ट आने वाले हैं, सारी की जो PDF है आप हम से डायरेक्ट बगैर कनेक्ट किए हुए टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो नोट्स है वो बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समीकरण इतना इतना के आलेख खींचें एवं एक सच से निर्मित त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करना है। चलिए सेम प्रश्न, बिल्कुल एक ही कैटेगरी का। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हमारा, 3x - y + 9 = 0। तो 3x + 9 को इधर छोड़, यहाँ हो गया 3x को और 9 को हमने इधर रखा, y को उधर लेकर चले गए, तो हो गया 3x + 9 = y। तो यहाँ पर मान रखते हैं, यदि हम रखते हैं यहाँ पर x बराबर -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस में 6, प्लस में 9, 9 में से 6 गया कितना, 3 हो गया। यदि हम x बराबर रख ले -3, क्या रख ले -3, तो 3 × 3 -9 हो जाएगा, -9 + 9, तो y का मान कितना, 0 हो जाएगा। चलिए डब्बा बना लेते हैं, बुआ जी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल दिखाई पड़े अंधेरे कमरे में भी। ठीक है, -2 -3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये है 0। यदि वहीं पे हम ले समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2 से ले लें, तो समीकरण 2 है हमारा 3x + 4y - 6 = 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 6 - 4y, x का मान 6 - 4y बटा 3। चलिए यदि हम यहाँ पर मान रखते हैं, यदि हम y बराबर ले लें 0, क्या ले लें 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 बटा 3 कितना 2, तो x का मान 2 हो जाएगा। यदि हम ले लें y बराबर 3, कितना 4 × 3 = 12, -12 + 6, -12 + 6 कितना, मतलब -6 - 6 बटा 3 कितना, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना, x का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं। इसके लिए डब्बा स्पेशल लंच तड़का मसाला, तो y का मान 0 और एक बार 3 है, तो x का मान 2 है, -2 आया है। ठीक है, चलिए तो हमारा जो ये तो लगभग बन चुका है, तो हम लोग चलते हैं अब ग्राफ कॉपी पे। चलिए तो गरीब का ग्राफ कॉपी यहाँ पे बन चुका है। x का मान -2 है, y का मान 3 है। तो लगभग अगर आप ग्राफ कॉपी पर आशा करते हैं, आप ग्राफ ही कॉपी पर बनाइए, ताकि क्या है जो बिंदु हो वो काफ़ी अच्छे से देखिए, जहाँ तहाँ लग रहा है ना थोड़ा सा देखने में। ठीक है, x का मान -3 है और ये 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसको हम मिला लेंगे, इसको यदि आप मिलाएंगे तो लगभग इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है x का मान 2, y का मान 0, तो मतलब यहाँ पे है 2,0। इसके बाद x का मान -2, y का मान 3 है, तो लगभग यहीं पे जा रहा है, तो इसको हम इस प्रकार हम मिलाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा एक बिंदु तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो सी का मान यहाँ पे कितना है, 2,0, इसका है -3,0। तो चलिए यहाँ पे हम निकालना चाहें और x तथा y का मान, तो x जो है वो लगभग 2 पर दिख रहा है और ये जो है ये 3 पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर -2, y बराबर 3। ठीक है, निर्देशांक हो गया बिंदु का। वहीं पर शीर्ष की बात करें तो a का मान -2,3 आया है, और वहीं पर b का मान बात करें तो -3,0 हमने लिया है, c का मान 2,0। आपके बुक में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये ABC आप अलग रखेगा तो आपका मान क्या है,
अलग आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 जस्ट इसका सेम है, आप बिल्कुल जाके बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बगैर लाइक किए जाते हैं तो बिल्कुल हमें भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।